अब देखिए ये जो अगले 2 दिन आने वाला है ना, 27 फरवरी और 28 फरवरी, ये हम सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, गजब का होने वाला है, खास होने वाला है, क्योंकि 27 फरवरी को सैमसंग भारत में लॉन्च करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M30 एट द प्राइस ऑफ 15,000। और रेडमी 28 फरवरी को भारत में लॉन्च करने वाला है Redmi Note 7 एट द प्राइस ऑफ 10,000। अभी इन दोनों फोन को लेकर आपके मन में उठ रहा है बहुत सारा सवाल और हो रहा है बहुत सारा डाउट्स, और होना ही स्वाभाविक है। तो आज इस वीडियो में मैं बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी M30 को खरीदने के लिए ऐसा 7 रीजंस बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M30 खरीदना चाहते हो तो। यानी बेसिकली इस वीडियो में मैं कुछ प्रॉस के बारे में बताऊंगा, रीजंस टू बाय सैमसंग गैलेक्सी M30। देखते रहिए वीडियो। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। दैट बीइंग सेड, चलুন করব না দেরি, শুরু করি তাড়াতাড়ি। अब देखिए 27 फरवरी को आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M30 एट द प्राइस ऑफ 15,000। मान के चलिए यही होगा सैमसंग गैलेक्सी M30 का जो बेस वेरिएंट आएगा, 4GB 64GB, इसका प्राइस 15,000 रहने वाला है। अभी इस प्राइस रेंज में आपको क्या कुछ मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी M30 में, क्यों आपको लेना चाहिए ये फोन, चलिए कुछ प्रॉस के बारे में बताऊंगा, रीजंस टू बाय सैमसंग गैलेक्सी M30। नंबर 1, पर उससे पहले अभी तो मेरे पास ये फोन नहीं है, और आप तो जानते ही हो फोन जब नहीं होता है एक वीडियो में आपको देता हूं, और फोन आने के बाद भाई प्रैक्टिकल वीडियो आपको देता हूं, वो भी अनबायस्ड। अब देखिए नंबर 1, डिस्प्ले। अब देखिए सैमसंग काफी अच्छा ब्रांड है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है, तो इस ब्रांड की तरफ से आपको 15,000 के अंदर पहली बार 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है, 2.5D का कर्व ग्लास मिल रहा है, जो आपको और भी अच्छा लगेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है इस बार, और ऊपर में आपको इंफिनिटी यू नॉच मिलेगा। तो आप ये मानते हो और ये आप सहमत भी कर सकते हो मेरे साथ कि इस प्राइस रेंज में इससे पहले सैमसंग की तरफ से हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिला था। मानता हूं TFT डिस्प्ले, पर आप जानते हो सैमसंग डिस्प्ले के मामले में, कैमरा के मामले कितना गजब काम करता है। तो इस फोन में आपको ऐसा ही ड्रैगन टेल ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस फोन को खरीदने का नंबर 1 प्रॉस इसका डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। चलिए अब बात करते हैं दूसरा रीजन की, और ये जो दूसरा रीजन है ना, ये भाई कैमरा। अभी 15,000 में कोई भी ब्रांड आपको दे रहा है ट्रिपल कैमरास, भाई मन से बोलोगे ओके, कोई ब्रांड आपको नहीं दे रहा है, और बहुत सारे ब्रांड्स आपको 2 कैमरास दे रहा है, वही तो स्वाभाविक है। पर सैमसंग की तरफ से आपको इस प्राइस में पहली बार मिल रहा है 3 कैमरास, जो प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ, अब जो दूसरा कैमरा वह है 5 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ, और ये एक वाइड एंगल लेंस होगा। साथ में जो तीसरा कैमरा है ये होगा 5 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ, और ये होगा एक डेप्थ सेंसर। आप जानते हो इससे पहले जो गैलेक्सी M10 आया था, M20 आया था, उसमें डेप्थ सेंसर नहीं था, सिर्फ एक वाइड एंगल लेंस और एक प्राइमरी लेंस, यानी आपको सॉफ्टवेयर वाइज बोके इफेक्ट मिल रहा था। पर इस बार आपको वाइड एंगल लेंस भी मिल जाएगा और बोके इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। तो फोन तो आने दीजिए, और इसके बाद आपके सामने एक रिव्यू भी कर दूंगा कैमरा का, और आपको Redmi Note 7 के साथ कंपैरिजन भी मिल जाएगा। और एक बात, इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलेगा, साथ में आपको बहुत सारा फीचर्स मिलेगा जो AI बेस से हैं। तो मेरे हिसाब से कैमरा के लिए अगर आप कोई फोन लेना चाहते हो तो ये फोन काफी अच्छा रहने वाला है कैमरा लवर्स के लिए। मेरा तीसरा रीजन, भाई बैटरी। अभी हर एक फोन में बैटरी मस्त होना चाहिए, अभी कम से कम तो 4000 mAh बैटरी होना ही चाहिए, पर सैमसंग ने आपको 5000 mAh प्रोवाइड किया इस फोन में। अभी 5000 mAh बैटरी इससे पहले एसूस दे रहा था और भी बहुत सारे ब्रांड दे रहा था, पर आप मानते हो, जानते हो 5000 mAh बैटरी कितना गजब का होता है। और मैंने पर्सनली सैमसंग गैलेक्सी M20 का अनबॉक्सिंग रिव्यू दिया है, मैंने यूज किया है, 5000 mAh बैटरी काफी अच्छा दे रहा है। मेरे हिसाब से बैटरी भी एक काफी अच्छा होने वाला है इस फोन का रीजन। नेक्स्ट रीजन,
यूएसबी टाइप सी एंड फास्ट चार्जिंग। देखिए बहुत सारे फोन आपको या तो यूएसबी टाइप सी देता है इस प्राइस रेंज में, या तो आपको फास्ट चार्जिंग देता है। मुझे जितना ज्ञान है यूएसबी टाइप सी इस प्राइस रेंज में बहुत कम ब्रांड देता है, एक्सेप्ट आपको नोकिया देता है। तो इस प्राइस रेंज में सैमसंग की तरफ से आपको यूएसबी टाइप सी मिल रहा है, आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है, और सबसे गजब का बात, आपको आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट चार्जर प्रोवाइड कर रहा है सैमसंग। मेरे हिसाब से ये भी काफी अच्छा रीजन है इस फोन को खरीदने के लिए। चलिए नेक्स्ट रीजन, ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, और ये है डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड। अभी इस फोन में सैमसंग गैलेक्सी M10 में भी था, M20 में भी था, और M30 में भी आपको मिल जाएगा डॉल्बी सराउंड साउंड। इसका मतलब आप जानते हो, एक सराउंड साउंड का एहसास आपको मिल जाएगा। अगर आप म्यूजिक लवर हो तो ये फोन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मेरा नेक्स्ट रीजन है वो है डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट। अभी हर एक ब्रांड आपको प्रोवाइड कर रहा है, सैमसंग भी इस फोन में इस प्राइस रेंज में आपको दे रहा है डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट। यानी आप एट ए टाइम 2 सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का उपयोग कर सकते हो। ये रहा मेरा कुछ रीजन इस फोन को खरीदने के लिए। पर मैं बहुत दिल से प्रोटेस्ट करता हूं भाई, आपने बोला था, यानी द सीईओ ऑफ सैमसंग ने कहा था इस फोन में एक नया चिपसेट आएगा, नहीं आया। वहीं आपको एक्साइनॉक्स की तरफ से 7904 देखने को मिल रहा है, जो सैमसंग गैलेक्सी M20 में था, और आप इसको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 से कभी भी कंपीट नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से प्रोसेसर थोड़ा सा यहां पे ढीला ढाला है, और इसके अलावा हर कुछ बहुत ही टाइट है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कीजिएगा। इससे आपको हर एक वीडियोस का अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने आ जाऊंगा।